मान देने से मुझे निशा भगत का अस्तित्व खत्म नहीं होता। निशा भगत कौन है? ये निशा भगत कोई भगत सिंह है क्या? कोई भगत सिंह है क्या भाई? यहाँ पे निशा भगत कौन है? ये आदिवासी है, सिख है, ईसाई है, क्या है? कौन है ये? पहले कंफर्म करो मैडम आप कौन हैं, उसके बाद हम कुर्मियों को, हम महतो को, हम आदिवासियों को आप गलत बोलिएगा या तो फिर सोचिएगा उनके बारे में। चलिए आप पहले आप पता कीजिए आप कौन हैं। आप आदिवासी हैं, आप सिख है, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, फलाना है, ढिमकाना है, क्या है? पहले आप खुद पता कीजिए, ठीक ना मैडम जी? बोलें कि पुत्री बोलें कि बालिके बोलें, आपको पहले आप समझिए। मुझे और एक बल मिला है और दो दो लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। एक साथ दो लड़ाई लड़ूंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों की नींद हराम की थी, अब तो प्रखरता से मैं धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ भी बोलूंगी। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली के लाल किला से कहते हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए। बीजेपी ने 2017 में जब धर्मांतरण रोकने के लिए बिल लेके आए यहाँ झारखंड में, तो धर्मांतरण क्यों नहीं रुका? आदिवासी समुदाय को क्यों प्रहार किया जा रहा है लगातार? आदिवासी समुदाय की अस्मिता को क्यों मिटाई जाने की साजिश रची जा रही है? या तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी मिला हुआ है। तो जी निशा भगत बालिके, आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपका अच्छा खासा 300-400 फॉलोअर्स, 300-400 अच्छा 3-4 लाख फॉलोअर्स हो चुके होंगे शायद इंस्टाग्राम यूट्यूब में। आप बिंदास जाके इंस्टाग्राम में रील्स बनाइए और मज़ा कीजिए, अपना ज़िंदगी को अच्छा से गुजारिए। ये राजनीति आपके लिए नहीं बना है, राजनीति आपके लिए नहीं बना है। कृपा करके इसमें उलट पलट ना कीजिए, ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, जिससे पूरा मतलब आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। से लड़िएगा निशा जी, केंद्र सरकार से लड़िएगा, राज्य सरकार से लड़िएगा, मोदी जी से लड़िएगा, हेमंत सोरेन जी से लड़िएगा, जयराम महतो जी से लड़िएगा, सुदेश महतो जी से कहाँ कैसे सरवाइव कर पाइएगा? सबसे लड़ूंगी मैं। देखिए हम लोग बस राजनीतिक से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग ज़्यादा नहीं बात करते हैं राजनीतिक में। नहीं तो मैडम आप लोगों को तो बस 2 शब्द में ही आपको चुप करा सकता हूं। लेकिन चलिए आपका हम बस जवाब देने का कोशिश करते हैं। बड़ा आए क्या झांसी की रानी यहाँ सबसे लड़ेगी। आप इंस्टाग्राम में रील्स बनाइए, हीरोइन बनिए, ये सब आपके लिए नहीं बना है। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा। सबके सब समाज के विरोधियों से लड़ूंगी मैं, जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। एक तरफ देख लीजिए देश के प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि आदिवासी इस देश का भगवान है, आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन नौकरों से भी बदतर हालत हमारी हो गई है। और लेकिन केंद्र की सरकार ये जी आदिवासी तो आदिवासी ही है, आदिवासी आदिवासी ही है, आदिवासी आदिवासी ही है। क्यों आदिवासी आदिवासी ही है? क्योंकि वो प्रभु को मोह माया को नहीं समझ सकता है, प्रभु के मोह माया को नहीं समझ सकता है, वो प्रभु के मोह माया में ही रहता है। इसके लिए वो आदिवासी आदिवासी ही है। जो समझना है वो समझ जाएगा और जो भाई नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा। मेरा बात आदिवासी आदिवासी ही है। हम लोग भी आदिवासी हैं, आप भी आदिवासी है। पूरा ब्रह्मांड में जितना भी मतलब पृथ्वी में जितना भी आदमी है आदिवासी ही है। वो एक मानव है, आदिवासी है, मानव है, आदिवासी है बस। और सारे पशु पक्षी भी हैं। इसको समझने के लिए हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप लोग मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी तक अगर देख रहे हैं तो हमें जानिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 500 होने वाला है, जल्दी से 1000 करना है। 1000 होगा तो फिर हम लोग और थोड़ा यूट्यूब में दिखेंगे, तो आप लोग और जान सकते हैं हमें। फिलहाल निशा भगत चू तक नहीं रेंग रही है, तो मैं कैसे कहूंगी हमारा सरना धर्म कोड नहीं लागू कर रहा है ये लोग। केंद्र की सरकार चाहती तो सरना धर्म कोड लागू हो सकता था, वो प्रेशर करती राज्य सरकार में तो पेशा अधिनियम 1996 लागू हो चुका होता अभी तक। इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपको। 4-5 लाख आपका इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हो गया होगा, यूट्यूब में आप जाके बिंदास रील्स बनाइए, वीडियो बनाइए। राजनीतिक आपके लिए नहीं बना है, आप रेस्ट कीजिए। हम लोग देखिए, मेरा नाम है रोहित महतो, आप देख लीजिए रोहित महतो। मेरे पास जल जमीन सब कुछ है, आप मेरा ब्लॉग सब में भी देख सकते हैं। मेरा खेती बाड़ी आदिवासियों से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ का सच्चा आदिवासी हूँ और आदिवासी हूँ मैं। मेरा घर में सभी पूजा होता है, करम पूजा होता है, फलाना ढिमकाना जितना भी पूजा होता है सारा का सारा पूजा होता है यहाँ पे। तो मेरा घर में होता है, आप लोग देख भी चुके होंगे, मैं करा भी हूँ। तो राजा हम हैं, मंत्री नहीं बनना, आपको हीरोइन बनना है। निशा भगत जी हीरोइन बनिए आप। और बात करें आदिवासी अभी 26% है और हम कुर्मी 26% हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 50 से प्लस हो जाएंगे, तो सारा मंत्री लोग हमारा बात सुनेगा। टाइगर जयराम महतो जी प्रणाम। कभी तो मिलेंगे हम लोग।
कब मिलेंगे पता नहीं, लेकिन कभी तो मिलेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी लड़ाई है? कुर्मियों की जो मांग है एसटी सूची में शामिल करने वाली वो, या ये धर्मांतरित ईसाई वाली? जिस तरीके से इंसान सांस लेता है ना, उसी तरीके से जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, ऑक्सीजन के बिना इंसान जी नहीं सकता है। तो ये कुर्मी समुदाय और ये धर्मांतरित ईसाई। देखिए बालिका निशा भगत जी, आप प्लीज़ हमारे साथ ऐसे मतलब ऐसे ना बोलिए, किसी को ऐसे ना बोलिए, क्योंकि बुरा लग सकता है। क्योंकि किसी के भी मतलब किसी के भी जात के बारे में मतलब ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ये गलत है मतलब गलत है। इसमें आपको बैन भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं बैन, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। आप पहले आप खुद कंफर्म कर लीजिए कि आप कौन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी की बेटी हैं कि क्या का बेटी हैं। पहले खुद कंफर्म कीजिए, फिर बाद में आप मतलब अन्य जातिवाद के बाद मतलब जो भी हो आप समझ सकते हैं। मेरा भी मतलब इतना ज्ञान तो नहीं है, बट फिर भी ऐसे जातिवाद का ऐसे बात नहीं करना चाहिए। हम महतो हैं, आप आदिवासी नहीं हैं, हम लोग आदिवासी हैं। ये बड़ा कंफ्यूज जो झोलझाल ऐसे ना करिए। ये दोनों हमारे लिए कहा जाए तो बवासीर है ये लोग। तो जी एक एक को रिप्लाई देके क्या ही फ़ायदा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये लोग बोलते रहेंगे और हम रिप्लाई देते रहेंगे, तो ये तो नहीं होने वाला है। तो मैं सबके लिए बोलता हूँ, देखिए ये माया का संसार है, ये कलयुग है, ये कलयुग का माया का संसार है और यहाँ पे सब माया ही माया है। तो एक एक को समझा के फ़ायदा नहीं है, इसीलिए सब देखो, सब समझो और सब मज़े करो भाई ज़िंदगी में। तो माया का संसार कुछ ऐसा है, देख लीजिए। अभी शाम का बज रहा 5:30 बज रहा है और हम लोग आए थे यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए घर में। तो भाई पूरा काम चल रहा है, आप लोगों को जैसे कि पता होगा, मेरा ब्लॉग सब जो भी देखता है उन लोगों को पता होगा कि मेरा घर में क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या सीन चल रहा है। कौन कौन देखता है बता देना, तो सबको रिप्लाई मिलेगा। सब सही होगा, सब सही होगा। क्योंकि देखो राजनीतिक में हम आना नहीं चाहते थे, इसका मतलब आना नहीं चाहते मतलब आए नहीं थे कभी, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो नया एक्सपीरियंस है। आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा हमारा राजनीति है। और वैसे तो हम राजा हैं तो राजा हैं भाई, मेरे पास सब कुछ है। भगवान ऊपर से भी पानी देता है, नीचे से भी पानी देता है यार, धान है, खेत है, सब कुछ है मेरे पास, जल जमीन जायदाद सब है मेरे पास। ये मेरा दोस्त गाड़ी भी है, गाड़ी में बैठे हैं। तो अपना देख लो भाई, हम तो राजा हैं, हमको किसी चीज़ का मतलब कमी नहीं है। बाद बाकी आदिवासी तो हम हैं, आदिवासी मानव। ये पृथ्वी में जितने भी मानव हैं सारे के सारे आदिवासी हैं, सारे आदिवासी हैं। चाहे वो सिटी में रहे, चाहे यहाँ पे मानव मतलब आदिवासी, मानव। और मानव में भगवान, ब्रह्मांड नायक कौन? भगवान। समाज में कहा जाए तो ये लोग कोड है समाज का, कहा जाए तो ये आदिवासी समुदाय के लिए खतरा है। मतलब माया, प्रभु का माया बोले तो माया मतलब स्त्री को अगर सुनना चाहते हैं तो आप आगे वीडियो का आगे देख सकते हैं, थोड़ा देखिए और उसे भी जानिए निशा भगत कौन है। देखिए वो ऐसे नहीं करना चाहिए, बट वो कर रही है, क्या ही बोलें हम। बाद बाकी हम लोग, मैं तो यहाँ पे रुक जाता हूँ, आप लोग ब्लॉग लास्ट तक मतलब वीडियो, ये वाला वीडियो जो है ये इसको लास्ट तक देख लेना। और जो नया है सब्सक्राइब कर देना। और मैं अभी से ही ब्लॉग फिर से चालू करता हूँ, क्योंकि आज दीपावली भी है। तो हम लोग का घर में भी मस्त थोड़ा मतलब काम भी कितना मैं दिखा दूँगा, जो लेटेस्ट न्यूज़ है सारा दिखाऊंगा 30 सेकंड में, 30 मिनट में। फिर से अगर जेल के हम आपको कहेंगे कि नहीं निशा जी आइए हमारे साथ रहिए, आपके समाज के लोग तो आपको साथ नहीं दिए, आपको मंच से जो है धक्का मार के उतार दिए, बेइज्जत कर दिए, तो क्या कीजिएगा? अरे भाई, अगला नहीं गए हैं, थूक के चाटना हमारा आदिवासियों ने नहीं सीखा है। चाहे मैं यूं ही समाज के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दे दूंगी, लेकिन ऐसे पार्टियों के फेवर में कभी नहीं जाऊंगी जो आदिवासी बहनों को तिरस्कार किया हो, जो अपना समुदाय को बचाने के लिए आदिवासी बेटी का पूरी तरीके से चीरहरण सोशल मीडिया में किया हो। ऐसे लोगों के साथ हम कैसे जा सकते हैं? हम निर्लज नहीं हो सकते? हम राजनीति नहीं कर रहे हैं,
हम वहाँ भी गए थे जेल कैंप, तो कोई भी पार्टी गए ना तो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद से गए थे कि ये आदिवासी समुदाय का कोई तो उत्थान करेगा। लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये लोग नचवाना जानते हैं रास्ते पे, और या तो फोटो चिपकाना जानते हैं, या आदिवासी समुदाय से वोट लेना जानते हैं। आज तक हमारे पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, आज तक हमारे पास में स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, आज तक हमारे पास रोड नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है। क्या ही विकास की बात कर रहे हैं आप लोग। हमारे धार्मिक स्थल, जो सरना समुदाय को मानने वाले आदिवासी लोगों का धार्मिक स्थल को लूटा जा रहा है। यहाँ दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भी एक आदिवासी बेटा है, और देख लीजिए उनके पिता भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी विधायक है, उनके भाई विधायक है, उनके भाई की पत्नी विधायक रही हैं, लेकिन उनके पिता के स्वर्गवास के बाद वहाँ का निमरा का सड़क और वहाँ बिजली आई है। तो ये दुर्भाग्य का विषय। आपका टारगेट क्या है? कोई विधायक बनने का टारगेट है? मंत्री बनना चाहते हैं? परिप्रेक्ष्य में काम करना चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ी वाली फैन रही हूँ शुरू से भगवान बिरसा मुंडा जी का। और देखिए कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है, वो पैदल जब चल के आ रही थी तो मुझे फील हो रहा था, मेरे शरीर के रोंगटे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, चाहे वीर बुद्धू भगत जी हो, चाहे सिद्धू कान्हो जी हो, चाहे सिंगनी कैली दई जी हो, चाहे हमारी रुनिया टुनिया जी हो, चाहे कई हमारे झारखंड के वीर शहीद, जो हमारे देश के वीर शहीदों ने, जो भील में भी देखेंगे आप तांत्या बाबा भी जो है अंग्रेजों के प्रति जो लड़ाई लड़ी थी और शहीद हो गए, वैसे ही कई आदिवासी समुदाय के लोगों ने यूं ही अपना बलिदान नहीं दिया था। हमारा समाज के प्रति जो राग है, जो समाज के प्रति मैंने देखा है आज भी, जब आप देखिएगा कि जब हमारा आदिवासी समुदाय और दलितों को अंग्रेजों के समय में इधर ब्लाउज पहनने नहीं दिया जाता था, जितना बड़ा स्तन उतना बड़ा टैक्स लगता था, जब ये सब कुरीतियों से निकल करके जब हम लोग बाहर निकले, उसके बाद देखिएगा कुर्मी समुदाय लगातार अपने आप को ऊंची जाति का बताने वाले लोग हमें तिरस्कार नज़र से देखे हैं। एक कुआं से पानी ले जाने नहीं देते हैं ये लोग। इस झारखंड राज्य की बात है, ये लोग आदिवासी बनेंगे तो फिर कहाँ? आप देखिए ना, TRI का 2004 का 2015 का रिपोर्ट देख लीजिए, लोग कमेटी में फिट नहीं होते हैं। और ये जो ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा मैंने पहले भी प्रकाशित किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि ये लोग बाइबल में किस तरीके से निभा, बाइबल में हमारे समुदाय का सरना धर्म को नष्ट करने की जो बात इन लोगों ने लिखी है, लिखित और प्रचार कर रहे हैं ये लोग, और हमारा समुदाय को पूरी तरीके से मटिया मेट कर देने की इन लोगों की साजिश है, चाल है। चलिए निशा जी, अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि सवाल हम वही ले रहे हैं जो लोग पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि निशा जी एकदम शानो शौकत के साथ चलती हैं, 10-10 बॉडीगार्ड, बढ़िया गाड़ी, एकदम तमाम सुविधाएं, तो ये कहाँ से आ रहा है? आप ना आपके पास कोई नौकरी है, ना कोई रोज़गार है, ना आप किसी पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो ये फंडिंग कौन कर रहा है? ऐसा लोग पूछ रहा है, आप ही का विरोधी लोग। देखिए, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ इसमें सभी समुदाय के लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। जो कुर्मी समुदाय के लोग हमारे अगेंस्ट हैं या जो धर्मांतरित ईसाई हैं, उनको छोड़ करके सभी लोगों का प्यार सहयोग मिल रहा है। और समाज का सबसे पहले आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। ये पैसे से बुलाए गए हैं लोग नहीं हैं हमारे पीछे, ये समाज के लोग हैं। मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं हर चीज़ों को टैकल कर लेती, लेकिन समाज के अगुवाओं के द्वारा हर चीज़ों को हर संभव मदद किया जा रहा है। इसी वजह से आज तक मैं सरवाइव कर रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं बूढ़ा महादेव और माँ चाला की कृपा से हमारे समाज की लड़ाई को मैं प्रखरता से लड़ पाऊंगी और एक दिन फतेह हासिल करूंगी और समाज को बचा पाऊंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, हमारे साथ बातचीत कर रही थी निशा भगत जी। तो जी ये है मेरा घर, और जैसे कि आप लोग ब्लॉग सब में देखे होंगे, मेरा घर में प्लास्टर था, पुट्टी उट्टी नहीं डाला हुआ था। अभी हम लोग पुट्टी उट्टी डाल दिए हैं, वायरिंग भी नहीं किया हुआ था, तो वायर भी सब डाला गया है। फ्लिपकार्ट वाले भैया का फ़ोन आया तो मैं जा रहा हूँ बड़ा बम्बो, और ये गाइस रास्ता, और सूर्यदेव गाइस बहुत हार्ड लुक दे रहा है। और चलो चलते हैं, लेके आते हैं। मैंने एक iPad ऑर्डर किया था बिकॉज इसमें एडिटिंग करने का बहुत दिक्कत हो रहा था, इसके लिए iPad किया था। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, लेके आते हैं उसको।
पार्सल हाथ में आ चुका है, बहुत महंगा पार्सल है। ये है, देख सकते हैं 128 GB आईपैड। तो जी एक ड्रीम था, आज पूरा हो गया। आज से 5 साल पहले 2020 में मैं ड्रीम देखा था कि मेरा खुद का बाइक होगा, मेरा खुद का पैसे से फ़ोन होगा, बोले तो आईफोन, आईपैड या तो फिर और बहुत कुछ। आज पूरा हो गया फाइनली। मेरे हाथ में आज आईफोन भी है, आईपैड भी है और मेरा एक हीरो स्प्लेंडर प्लस है जो मैं बेंगलोर से ख़रीद के लाया हूँ। तो जी मेरा फाइनली ड्रीम पूरा हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है आज। मतलब 5 साल लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट ठीक है यार, अपना कमाई से मैं किसी को मांगा नहीं, किसी से उधार धार कुछ नहीं, अपना पैसा से मैंने ख़रीदा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद भगवान जी।